पाकिस्तान अगर ज़िंदा है तो उसको कहा जाए कि अमेरिका और चीन ने ज़िंदा रखा है भारत को डाउन करने के लिए। अभी अमेरिका की स्थिति थोड़ा बदली है, लेकिन चीन तो स्पष्ट बोला है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़ा हैं, उनकी रक्षा के लिए खड़ा है। पाकिस्तान तो कोई कंट्री ही नहीं है, वहाँ की मिट्टी से उसको प्रेम नहीं है, उसको अपने जान से प्रेम है। वह खाली धर्म की बात करता है, जिहाद की बात करता है। और ये कितना मुनीर जो है, कहा जाए कि उसकी शिक्षा दीक्षा मदरसा में हुई है, जिहादी प्रकृति का सोच है। वो 72 हुड़ की बात करता है, हिंदू मुस्लिम की बात करता है, देश हित की बात नहीं करता है। ऐसा नालायक जो है, कहा जाए कि जो है, हम तो जो सेना का प्रधान देखे ही नहीं थे किसी देश का, कि वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है, देश हित की बात नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के हित में भी तो कुछ हिंदू होगा, तो वह पाकिस्तान की हित की बात नहीं कर रहा है। पाकिस्तान की आर्मी बहुत कमज़ोर है, कायर है। इस कायरता का परिणाम तो हम लोग बांग्लादेश में देखे थे। जब उनको लड़ने की बारी आई तो 93,000 फौजी ने सरेंडर कर दिया। हम नहीं लड़ेंगे, चूँकि वहाँ का लाइन एजेंसी जो था, वो प्रॉक्सी वार जो कर रहा था, वह सब मारा गया। तो सेना आज भी सभी आतंकवादी अगर मारा जाए तो पाकिस्तान की सेना सरेंडर कर देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं साउंड ऑफ भारत। तो अभी हम पहुंच चुके हैं फिर से राजनीतिक विश्लेषक शिव कुमार सिन्हा जी के पास, जो अभी हमारे बगल में बैठे हुए हैं। और हम इनके बारे में बता दें कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। राजनीतिक विश्लेषण करना और राजनीतिक चिंतन, ये इनमें महारत हासिल किए हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषण करने में और राजनीतिक चिंतन करने में। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, वो ख़त्म हुआ या अभी चलेगा, या फिर स्विच फायर के तहत ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हो जाएगा, और आतंकवाद क्या है। तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल साउंड ऑफ भारत में। जैसा कि आप राजनीतिक विश्लेषण करने में माहिर हैं और आप किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अभी जो संकट की घड़ी में देश हमारा घिरा हुआ है और चारों तरफ युद्ध तो चल ही रहा था, लेकिन इस बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कूद गए। और स्विच फायर के तहत क्या ये ऑपरेशन सिंदूर अभी चलेगा या ये ख़त्म हो चुका है, और आतंकवाद क्या है। एक साथ हम आपसे 3 सवाल कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर क्या है, और स्विच फायर के तहत ये ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हो चुका है या अभी चलेगा, और आतंकवाद क्या है। ये आपका ये जो तीनों प्रश्न है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर क्या है, आम जनता की भाषा में आम लोगों को समझने के लिए आतंकवाद के विरुद्ध विशेष कार्रवाई है, स्पेसिफिक एंड स्पेशल ऑपरेशन है अगेंस्ट टेररिस्ट। आतंकवाद के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया गया है, एक विशेष कार्रवाई की जा रही है, और उसका नामकरण दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम की घटना जो 22 तारीख के बाद घटी, उसके बाद हमारा प्रधानमंत्री की घोषणा हुआ कि हम आतंकवादी को चुन चुन कर मारेंगे, और उनके आकाओं को, जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनके बैकर हैं, जो उनको सहयोग करते हैं, उनको भी खोज खोज के निकालेंगे और मारेंगे। यह जो उनकी घोषणा थी कि पहलगाम में जो निर्दोष लोगों को उनके जाति और धर्म पूछ करके जो मारा गया है, उनको, उनके मारने वाले की पहचान करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे और उनके आकाओं और समर्थकों को समूल नाश करेंगे। इसी के तहत ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई प्रारंभ की गई। ऑपरेशन सिंदूर का जो फर्स्ट फेज था, जो पहला प्रारंभ हुआ, वह जो है 25 मिनट का था, जिसमें सीमा के बाहर 9 केंद्रों पर आतंकवादियों को 9 केंद्रों को ध्वस्त कर दिया गया। उस केंद्र पर जितने लोग आतंकवादी छिपे हुए थे उनको मार गिराया गया। इसमें करीब करीब 90 से 100 तक मरने की सूचनाएं हैं, जिसमें दुनिया के बहुत ही खूंखार आतंकवादी जो छिपे हुए थे, जो हमारी सीमा के बाहर से अपना आरा करके चला रहे थे, उनको मारा गया है। और इसकी कार्रवाई के बदले में हम लोगों ने बहुत इथिक्स को, पूरे नॉर्म्स को, ऑपरेशन के नॉर्म्स को इस तरह से मेंटेन किया कि हम किसी
मिलिट्री ऑपरेशंस, किसी मिलिट्री के टारगेट नहीं किए हैं। हम लोगों जो ऑपरेशन सिंदूर में किसी जनता को क्षति नहीं हो, किसी बाहरी बिल्डिंग आतंकवादी के जो केंद्र है उसके अलावा किसी को क्षति नहीं हो, इसको ध्यान में, इसके इथिक्स को मेंटेन करते हुए हम लोगों ने 25 मिनट का पहला ऑपरेशन चलाया, प्रारंभ किया, जिसमें बहुत सारे आतंकवादी मारे गए। हमारे इस ऑपरेशन के विरुद्ध में पाकिस्तान ने, हम किसी मिलिट्री के, पाकिस्तानी मिलिट्री ने, पाकिस्तानी सरकार ने ड्रोन से हम पर कार्रवाई की। जब ड्रोन से हमारे पर, देश पर कार्रवाई की तो हम लोगों ने उनके सारे ड्रोन को डिफ्यूज कर दिया, उसको हवा में ही नष्ट कर दिया। हमारा जो है आतंकवादी के विरुद्ध कार्रवाई थी, लेकिन पाकिस्तान के मिलिट्री ने हमारे ऊपर कार्रवाई की और यहीं से आपसी टकराव हो गया। हमारी प्रतिक्रिया हुई, रिटेलिएशन हुआ। हम जो पाकिस्तानी जो हम पर आक्रमण किए ड्रोन से, मैंने उसके प्रत्युत्तर में टिट फॉर टैट, जैसा आप किया वैसा ही हम लोगों ने उत्तर दिया और इस उत्तर के तहत पाकिस्तान की सैन्य शक्ति ध्वस्त हो गई, एयरबेस बहुत से ध्वस्त हो गए, सभी लोग जो है मारे गए। ये ऑपरेशन सिंदूर का एक पक्ष है। ऑपरेशन सिंदूर का 2 पार्ट है। अभी हम लोगों ने सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन आउटसाइड द बाउंड्री किया है। अभी विद इन द कंट्री, जहाँ पर पहलगामा की घटना घटी थी, वहाँ पर भी हम लोगों ने उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और वहाँ पर जो 4 आतंकवादियों को पहचान किए हैं, वह चारों आतंकवादी के सहयोगी की पहचान की जा रही है और इस पर भी कार्रवाई अभी विद इन द कंट्री चल रही है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर का 2 पार्ट है। एक, देश के बाहर जो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों को जो सहयोगी हैं, उन पर कार्रवाई हमने प्रारंभ किया है और उस कार्रवाई का एक झलक आप देख चुके हैं, सारा पिक्चर बाकी है। देश के अंदर पहलगामा में जहाँ जंगल है, घाटी है और जो सहयोग, जो खच्चर घोड़ा से जो हमारे यात्री जाते हैं और उसका लुत्फ़ उठा करके खच्चर से यात्रा करते हैं, उसकी भी पहलगामा या पहलगांव पहलगांव में जो कार्रवाई की जा रही है उस पर भी हम लोग पहचान कर रहे हैं और पहचान कर करके कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके भी ऑपरेशन सिंदूर का एक दूसरा पार्ट होगा जो अभी बाकी है करना। और इसके तहत मेरा अपना विचार है कि सरकार को चाहिए कि कम्युनिकेशन का अधिक से अधिक कश्मीर के हर घाटी में, हर जंगल में व्यवस्था करे और जंगल की सफाई। इतना बड़ा आप देख रहे होंगे, दार्जिलिंग की घटना देखते होंगे। दार्जिलिंग बिल्कुल पहाड़ी पर बसा हुआ है। अंग्रेज आज से सैकड़ों वर्ष पहले वहाँ पर वह रेल रूट बना करके समूचे पहाड़ी को धीरे धीरे स्लो टूरिस्ट का केंद्र बनाया और घाटी बनाया, वहाँ कम्युनिकेशन सारा रोड बनाया। जब अंग्रेज दार्जिलिंग के पहाड़ियों पर ट्रेन की व्यवस्था कर सकते हैं तो क्या हम कश्मीर के घाटी में कम्युनिकेशन का विस्तार नहीं कर सकते हैं? हम कब तक खच्चर और घोड़ा पर आश्रित रहेंगे कि हमारा लोकल घोड़ा और खच्चर से ही यात्रा कर सकते हैं, आने जाने का है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर कार्रवाई करेगी और कश्मीर के जंगल का सफाया, इतना बड़ा बड़ा जंगल को साफ़ कर दिया जाता है, क्या कश्मीर के घाटी के जंगल को साफ़ नहीं किया जा सकता है? कितना दुर्दांत जंगल हो उसे सफाया किया जा सकता है, सफाई करके प्लेन बनाया जा सकता है, फिर उपजेगा जंगल, फिर कटाई होगी। लेकिन पूरे कश्मीर के घाटी के सारे जंगल को साफ़ कर देने की आवश्यकता है। इसमें चाहे जैसे भी हो, घाटी और पहाड़ी को तोड़ तोड़ करके रोड बना देने की ज़रूरत है जहाँ तक हो सके, और इस खच्चर और घोड़े पर आश्रित कम्युनिकेशन से मुक्त करना ही भी आतंकवाद का सफाया होगा। हमें खच्चर और घोड़े पर यह जो है शताब्दियों पहले की घटनाएं को आज भी क्यों ढोते रहें? क्या साइंस इतना डेवलप नहीं किया गया है कि वहाँ रोड नहीं बनाया जा सकता है? क्या पैसे की कमी है? हमारा देश का जो जीडीपी है, सिर्फ इनकम टैक्स पर 1% अगर सेस लगा दिया जाए तो कश्मीर के सारे जंगल का खर्चा साफ़ हो जाएगा। सारे पहाड़ी को तोड़ करके रोड बनाया जा सकता है, उसमें कम्युनिकेशन व्यवस्था की जा सकती है। और इतना ही नहीं, अगर खच्चर है तो जिस तरह घोड़े मोटर व्हीकल एक्ट में तहत कम्युनिकेशन के तहत मोटर को चलने के लिए लाइसेंस दिया जाता है, क्या खच्चर चालक को लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है? बिना आइडेंटिटी कार्ड और लाइसेंस को क्यों घोड़ा चलावेंगे? हमारा कम्युनिकेशन पर क्यों उनका कब्जा होगा?
यह जो है आतंकवादियों को जड़ से साफ करना है तो वहाँ के खच्चर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट को सुधार करना होगा, जंगल को साफ कर देना होगा, पहाड़ी के जो टीलाएँ हैं उसको तोड़ के बराबर कर देना होगा। बाहर बाउंड्री पर क्यों प्रवेश कर जाते हैं आतंकवादी? जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, जंगल में छिप कर प्रवेश कर सकते हैं। तो क्या अगर मान ले 10 किलोमीटर जंगल को देश के हित में साफ नहीं किया जा सकता है? इतना जो है अफ्रीका का, घाना का बड़ा बड़ा जंगल साफ हो गया, क्या कश्मीर के जंगल सफाई नहीं हो सकती है? हम कब तक ये आश्रित रहेंगे? इसलिए हम यह करते हैं देश के योजना आयोग के जो प्लानर से कि वह देश के जंगलों की सफाई करे, घाटी के जंगलों को चौरस बनावे, संचार व्यवस्था का विकसित करे। कुछ कठिनाई आएगी, खर्च पड़ेगा, खर्च के लिए कोई चिंता नहीं करना है। देश का एक एक नागरिक 1 रुपया देगा तो 140 करोड़ तो ऐसे ही हो जाएगा, आबादी है। और कंट्रीब्यूशन हम लोग टैक्स पर, सेस पर व्यवस्था करेंगे, इसकी व्यवस्था टूरिस्ट हमारा जो कंट्रीब्यूशन करेगा वो सारी व्यवस्थाएं होगी। इसलिए विद इन द कंट्री अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर बाकी है। और इस सामाजिक स्तर पर क्या है, जहाँ तक बाहर की बात है, स्विच फायर के साथ अभी जो है वह ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 12 तारीख के 12 बजे तक के लिए या 36 घंटे के लिए स्थगित किया गया है और उसमें वार्ता पर करके वह देखा जाएगा। अगर वार्ता का परिणाम नहीं हुआगा फिर ऑपरेशन सिंदूर एक्टिव हो जाएगा। अभी स्लो मोड में है, एक्टिव मोड में नहीं है, वह हो जाएगा 12 का। इसलिए यह जो है ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ हो चुका है, हम उसकी एक झलक देख चुके हैं, सारा पिक्चर अभी बाकी है। देश के बाहर और देश के अंदर दोनों जगह जो है ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा बकाया है। हम जो समझते हैं सिंदूर सिर्फ मिलिट्री का ऑपरेशन नहीं है, सिविलियन ऑपरेशन भी है। और सिविलियन ऑपरेशन में देश के अंदर के जंगलों की सफाई, घाटी का संचार व्यवस्था विकसित करना, खच्चर का कम्युनिकेशन व्यवस्था में सुधार करना, यह भी जो है हमारे जो है ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट होगा और आतंकवादियों का समूल नष्ट करने का एक प्रयास होगा। आपको क्या लगता है कि कश्मीर के जंगल को साफ कर दिया जाएगा तो फिर आतंकवादी अटैक नहीं करेंगे? देखिए, सवाल है कि संचार की व्यवस्था है, जी पहाड़ी है, हम लोग जो है खच्चर पर कम्युनिकेशन पर आश्रित हैं, वह लोग सहयोग भी करते हैं, उसी में कोई भेष बदल के आ सकते हैं। क्या खच्चर चलाने वालों को लाइसेंस के तहत आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है? क्यों? कश्मीरी ही अपने घर में पनाह देते हैं आतंकियों को, तो बताइए तब कैसे होगा? तो पनाह देते हैं तो उसी को तो कम्युनिकेशन व्यवस्था करना होगा, संचार व्यवस्था। वही ना कहे विद इन द कंट्री अभी सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो है बाकी है और अभी जारी रहेगा। यह सोशल विद इन द कंट्री। आउटसाइड द कंट्री हम लोगों ने जो एक्शन लिया है उसका प्रतिफल आया है, उसकी हम लोग प्रारंभ देख चुके हैं, हमारा सेना का पराक्रम उसमें देख चुके हैं और सेना ने जो एक झलक दिखाया है वो बहुत गौरवपूर्ण है। और इसमें जहाँ तक स्विच फायर की बात है, अमेरिका ने यह ऊपर से कूद करके स्विच फायर कराया है। ये स्विच फायर और ट्रंप जो बीच में कूद गए, तो जिसको लेकर मोदी सरकार से आम पब्लिक बहुत नाराज है, इस पे आप क्या कहना चाहिए? स्विच फायर के बारे संदर्भ में और ट्रंप के बारे में कहने से पहले आपका एक प्रश्न था कि आतंकवादी कौन है? आतंकवादी कौन है जी? इसका भी उत्तर दे देना उचित समझता हूँ। देखिए, हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़े हुए हैं जो छात्र जीवन में, कि लड़ाई के 3 फ्रंट होते हैं। 2 फ्रंट तो होते हैं, एक लाइन एजेंसी, एक स्टाफ एजेंसी। लाइन एजेंसी फ्रंट पर लड़ता है और स्टाफ एजेंसी उसको रसद, पानी, दवाई, हथियार, गोला बारूद पहुंचाता है। और एक्जुलरी एजेंसी भी है जो इन दोनों को सहयोग करता है। पाकिस्तान की सेना जो है वह प्रॉक्सी वार कर रहा है और प्रॉक्सी वार का जो लाइन एजेंसी है वह जो है आतंकवादी संगठन है जो वहाँ का, और वहाँ का जो मेन मिलिट्री है वह स्टाफ एजेंसी है जो आतंकवादियों को सहयोग करती है, सहायता करती है, उसको हथियार पहुंचाती है, उसको प्रशिक्षण देती है, कम्युनिकेशन देती है। अब बेसिक अंतर समझिए कि आतंकवादी संगठन पाकिस्तानी आर्मी का फ्रंट लाइन पर रहने वाला एक एजेंसी है जो फ्रंट लाइन पर जाकर के प्रॉक्सी वार करता है और प्रॉक्सी वार का वह लाइन एजेंसी है और वहाँ का सेना दब्बू, कमज़ोर और स्टाफ एजेंसी की भूमिका निभा रही है। आतंकवादियों को आगे कर करके और उसको सप्लाई देती है, उसको हथियार देती है, उसको जो है खाना पानी देती है और कहती है तुम लड़ो
आतंकवादी हम तुमको सहयोग करेंगे। तो पहला बेसिक चीज़ समझना होगा कि आतंकवादी जो है पाकिस्तानी मिलिट्री का लाइन एजेंसी है और पाकिस्तानी मिलिट्री स्वयं स्टाफ एजेंसी बन गया है। पाकिस्तान का जो प्रॉक्सी वार लड़ने का जो तरीका है वो प्रॉक्सी वार का लाइन एजेंसी, फ्रंट लाइन पर रहने वाला एजेंसी आतंकवादी है और वहाँ की सेना उन आतंकवादियों को आर्म्स, एम्यूनिशंस, गोला बारूद, खाना पानी, प्रशिक्षण देने वाला वह एक संगठन है। पाकिस्तान की आर्मी बहुत कमज़ोर है, कायर है। इस कायरता का परिणाम तो हम लोग बांग्लादेश में देखे थे। जब उनको लड़ने की बारी आई तो 93,000 फौजी ने सरेंडर कर दिया। हम नहीं लड़ेंगे क्योंकि वहाँ का लाइन एजेंसी जो था वो प्रॉक्सी वार जो कर रहा था वह सब मारा गया। तो सेना आज भी सभी आतंकवादी अगर मारा जाए तो पाकिस्तान की सेना सरेंडर कर देगा क्योंकि उसको लड़ने का ट्रेनिंग ही नहीं है, लाइन एजेंसी है ही नहीं, वो तो स्टाफ एजेंसी है जो सहयोग करने वाली है एजेंसी पाकिस्तान की सेना। ये भी जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के जो सैनिक है वो अपने फैमिली को विदेशों में रखे हुए हैं, सुरक्षित कहीं और रखे हैं। तो ये इस तरह से तो हमारे कंट्री में तो सैनिक के साथ होता नहीं। यही है पाकिस्तान की सेना वहाँ का देश से पहले अपना सेफ्टी देखते हैं। पाकिस्तान की सेना वहाँ की सेना है ही नहीं। वहाँ का तो स्टाफ पहले ही बता दें कि लाइन एजेंसी और स्टाफ एजेंसी दो एजेंसी होता है। लाइन एजेंसी फ्रंट पर रहता है, आतंकवादी प्रॉक्सी वार का इस लाइन पर फ्रंट पर रहने वाला आतंकवादी संगठन है और उसकी सेना उसका सहयोग करने वाली है। सहयोग करने वाली सेना तो खाना पानी पहुंचाने वाली है, उसको लड़ने का हिम्मत कहाँ है। वह खाली प्लानिंग बनाता है और दूसरे से लड़वाता है। तो पाकिस्तान की सेना में दम नहीं है। अगर सारा आतंकवादी ख़त्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान की सेना ऐसे ही सरेंडर कर देगी क्योंकि उसको लड़ने का हैबिट नहीं है। वह सिर्फ तो चीन के बल पर और कुछ विदेशी ताकतों के बल पर हथियार खरीद के रखे हुए हैं। न लड़ने का हैबिट है और नहीं बोलने का अच्छा कैसे बोला जाता है, बोलने का भी ढंग नहीं है। आप टीवी पे देखे होंगे वहाँ के जो बोलने का, जहाँ तक ढंग की बात कर रहे हैं, वहाँ के जो है ज़्यादातर दुष्ट लोग हैं और ज़्यादा डिप्लोमेट्स हैं और झूठ सच बोल के अपनी बात को करवा लेने में माहिर है।